हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेट एग्ज़ाम हुआ था 24/8/2021 को। जो दो पेपर हुए थे, सुबह पाली में और सेकंड पाली में, 10 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक। तो जो 10 बजे से 12 बजे तक हुआ था उसका ए सीरीज़ का हमने आंसर की अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देख पाए होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिए हमारे चैनल पर। और आज हम लोग सेकंड शिफ्ट का आंसर की डिस्कस करेंगे और आंसर की देखेंगे। तो दोस्तों, अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए और सबसे पहले पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला घंटी अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया था पेट एग्जाम में। यहाँ पे देखिए ए सीरीज है और समय आप लोगों को दिया गया था 2 घंटे, ठीक है। और पूर्णांक जो था 100 नंबर का था, यानी कि सुबह पाली में भी 100 नंबर का था और शाम के पाली में भी 100 नंबर का था। समय 2-2 घंटे के थे, ठीक है। और बुक सीरीज जो है ए है। जितने भी दोस्त अगर ए बुक सीरीज लिए होंगे उनको मिलाने में आसानी होगी, जो बी और सी और डी होंगे उन्हें थोड़ा कठिन होगी। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला घंटी दबा लीजिए। जो दोस्त तैयारी करने इच्छुक हैं पेट की या लखवाली के, वो अवश्य इस वीडियो को देखेंगे। इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया है, ठीक है, कि क्या क्या लेके जाना होता है, क्या क्या करना होता है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ और आप लोग देखते जाइए। इसमें दोस्तों एक ये सूचना पढ़ लिए होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको तो गड़बड़ हो गया होगा, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग थी, पहले से ही दे दिया गया था कि जो ऐसे प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। ये कहा गया था पहले ही। चलिए देखते हैं। ये सभी नोटिफिकेशन ये है, ठीक है, कि आपको मोबाइल ब्लूटूथ वगैरह डिवाइस वैसे नहीं लेके जाना है, नकल वाले कोई भी सामग्री, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा स्क्रीन पे बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। माने इसका कहने का मतलब है कि इन तीनों में से कौन सबसे पहले और उसके बाद आए थे, तब क्रमानुसार भारत आए थे निम्नलिखित में से, ठीक है। से नहीं दिखाया, निम्नलिखित में। तो टॉमस रो पहले आए थे, फाहान किसेंग। तो इस जो प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, क्योंकि फाहान आया था पहले और ये भी चीनी यात्री था, हेनसांग भी आया था, ये भी चीनी यात्री था, और टॉमस रो आया था, ठीक है। तो ये तीनों दो चीनी यात्री थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है, जल्दी से जुड़ते जाइए ताकि और अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुआ था अंग्रेजों द्वारा। ये बताना था कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों से पराजित हुआ था, यही बताना है। बक्सर के युद्ध में, कि प्लासी के युद्ध में, कि वाडिवास के युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और उसने अंग्रेजों से पराजित हुआ था, ठीक है, प्लासी के युद्ध में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में 23 जून को हुआ था, ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध आप लोग देख लीजिए। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला उसमें बंगाल का नवाब था, ठीक है। देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया था। तीसरा प्रश्न दिया था
इनमें से कौन सा हड़प, ये सभी इतिहास का प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इन चारों के नाम दिए गए हैं। इनमें बताना है कि जो कट्टरपंथ था, हड़प नीति यानी कि रियासतें थी तो उनको हड़पना ये चाहता था, ये भी चारों में से। तो इस समय का जो कट्टरपंथ समर्थक था, कट्टर समर्थन कहते हैं, मतलब एकदम खुल के समर्थन करता था, लॉर्ड डलहौजी था। कौन? लॉर्ड डलहौजी था हड़प नीति के समर्थक। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, विक्रमादित्य की सभा को सुभेदित करने वाला एक यह प्रसिद्ध चिकित्सक था जिसे धन्वंतरी के नाम से कहा जाता था, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। इधर 5 नंबर है। 5 नंबर है कि मौर्यकालीन भारत के विवरणवाली इंडिका के लेखक कौन है? यानी कि इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन के विवरण लिखी गई है, उसकी लेखक कौन है ये बताना है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक आप सभी लोग जानते होंगे कि मेगास्थनीज थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जितने लोग ए लगाए होंगे उनका सही हो जाएगा, ठीक। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनी, उनकी देखरेख उस समय की जो शासन थी वही लिखा है इसमें, लिखा में, ठीक है। 6 नंबर है। 6 नंबर है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? यानी कि प्रथम बार के मतलब है कि साइमन 1-2 बार आया होगा, लेकिन ये बात सत्य है कि साइमन कमीशन 2 बार आया था। पहली बार कभी कभी पूछता है कि कितने बार आया था, तो साइमन कमीशन 2 बार आया था। पहली बार आया था 1928 में और दूसरी बार आया था 1929 में, ठीक है, 2 बार आया था वो। ये प्रश्न है 7 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक का मतलब है कि एकदम संपूर्ण पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किस अधिवेशन में किया गया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 7 नंबर प्रश्न का, लाहौर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा कि लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की, ठीक है, प्रस्ताव रखा गया था। आठ नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। निम्न का मिलान करें। तो मिलान करना है कि किसने कौन सी पार्टी बनाई थी। इंडियन नेशनल आर्मी, ये तो सभी लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाए थे। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या, ठीक है। और गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल ने बनाए थे, ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल और इंडियन नेशनल पार्टी सुभाष चंद्र, यानी कि ए जाएगा दूसरे में। तो ए जाएगा दूसरे में, देखते हैं ए जाएगा दूसरे में, तो इसमें एक ही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देख लेते हैं। इंडियन नेशनल पार्क हो जाएगा तो आपका सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी और मेले का होम रूल का स्थान किए थे एनी बेसेंट, मेले का डी सावरकर किए थे, ठीक है। सी जाएगा तीसरे में, सी जाएगा तीसरे में, ठीक। तो अब चलते हैं 9 प्रश्न में। 9 नंबर, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन यानी कि खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? इन चारों में से वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन से जुड़ने से विरोध किए थे? खान अब्दुल्ला गफर खान, ये तो नहीं थे। अब्दुल हक नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिन्ना, उसमें खिलाफत आंदोलन में नहीं शामिल होने का विरोध किया था, ठीक है। 10 देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ठीक है, काकोरी जो कांड हुआ था उसमें शामिल था कौन सा संगठन? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, ठीक है।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था जो शामिल हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा है, 10, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी और ये घटना कब हुई थी, तो 1925 के करीब हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी में बनाया गया है, तो नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, कृष्णा नदी पे बनाया गया है। ये आप सभी लोग जानते होंगे, कृष्णा नदी पे, ये तो छूटा ही नहीं होगा। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष हुई थी। इसमें पूछा गया कि चढ़ाई किस वर्ष हुई थी, किसने किसने चढ़ा था, ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसने केवल पूछा है कि नागार्जुन, ठीक है, कि किसने कब चढ़ा था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1953 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। एक जापान की थी और एक नेपाल की महिला थी। देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक, 13 नंबर का प्रश्न जो है, भरतपुर स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, ठीक है। जो भरतपुर में स्थित है, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहिए चाहे राष्ट्रीय उद्यान कहिए, ठीक है, तो ये बताना था, ठीक। तो भरतपुर में कौन सी है, तो देवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 14 नंबर है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौ अयस्क का स्रोत है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, रूस द्वारा निर्मित की गई थी, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौ अयस्क, यानी कि कहाँ से लौ अयस्क प्राप्त होता है, तो दिल्ली राजहरा से लिया जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर का ए, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए, 15 नंबर का, ठीक है। 15 नंबर, ठीक है, कि दिए गए दर्रा है के स्थान से जोड़ना है, कौन सा स्थान सही नहीं है, क्या बताना है, सही नहीं है। तो जो जिला और बुलजिल, ये तो जम्मू कश्मीर है, ये सही है, ठीक है। 12 लपचा लाद और सिपली दारा, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और थागाला निसीपा, ये उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में है। और जो नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम है। तो ये 2, 3 और सही, यानी कि बी गलत है, तो सही है, यानी कि कहने का मतलब ये मिलान सही नहीं है, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर इकोनॉमिक्स से आ गया, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है, तो नई पूंजी पर अनुमानित यात्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न दिया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, तो बहुत लोग नीति आयोग लगाए होंगे, लेकिन नीति आयोग नहीं है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। ये करता है भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। 18 नंबर है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम बताना है, तो आप 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रितक दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति के बारे में डॉक्टर कुर्गिस कुरियन को जाना जाता है, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर कुरियस, ठीक। इस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार, ठीक है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे,
1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताना है। उस समय प्रधानमंत्री 1991 पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो दंड प्रक्रिया संहिता नहीं शामिल है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। मुख्य विशेषता नहीं है, बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबंध न्यायतंत्र। 23 नंबर देखते हैं प्रश्न का है, इनमें से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आर्थिक न्याय प्रदान करता है कि सभी महिला पुरुष को, ठीक है, काम करने का कर्तव्य बनता है। ठीक है, काम करने का छूट दिया जाता है। यहाँ पे दिया है प्रश्न है 24 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का 40 अनुच्छेद 40 यानी कि बी, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 24 को त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने किया था। तो ये सभी लोग जानते होंगे कि बलवंत राय मेहता कमेटी के अध्यक्ष हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 है, विज्ञान से संबंधित है कि बिजली का प्रभाव सर्किट में कब होता है, जब स्विच या बंद चालू होने पर ही इसका प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। यहाँ पे प्रश्न दिया प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होता है। 28 नंबर है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो साइट्रिक अम्ल का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। जो भी दोस्त पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला घंटी और दबा ले। 29 है, 29 नंबर, कर्टक जनक रसायन से होता है। तो कर्टकजन रसायन से होता है कैंसर होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कैंसर। यहाँ पे प्रश्न में देखिए, त्वचा के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। तो एंडोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि अंत चर्मस। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ए। ये मैथ के प्रश्न हैं, इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी दिया देखिए। ठीक, ये कुछ सांख्यिकी दिया है, ये औसत का है। 13 परिणामों का औसत इतना है, पहले 7वें का है, तो सबको गुणा करके जोड़ेंगे। ठीक है, ये तो सभी का, ये हिंदी का है। दूध का दूध और पानी का मतलब है कि संपूर्ण निर्णय, उचित निर्णय करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका बहिष्कार होता है 40 का। कुछ यहाँ पे 46 का जो का सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 50 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रही है। 50 प्रश्न नेक्स्ट अगले दिन करेंगे, जिसमें जीएस और मैथ के कुछ प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो जो भी दोस्त पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाला घंटी उस दबा ले। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।